मीडिया की तरफ से हम यहाँ आ गए भैया और सबसे भेंट मुलाकात भैया बहुत धन्यवाद कि सबके ऐसा लड़की लड़का सब धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु को। उनका बोलने का मतलब है, समझे ना आप लोग? अम्मा जो बोला समझे कि नहीं समझे? बताना पड़ेगा। मेरे को भी थोड़ा थोड़ा तो मेरी नानी भोजपुरी में बोल रही थी। एक्चुअली उनका जो आँख का ऑपरेशन होने का बाकी था, तो गांव से उनके जो बच्चे जिनका वो बोलने का वो लोग लेके आए उनको मुंबई में, और उनका दोनों आँख का ऑपरेशन अच्छे से हुआ। उनको चश्मा भी लगा था, उनको आँख का ऑपरेशन वाला भी चश्मा भी लग गया, उनको अभी अच्छे से दिखाई दे रहा है। इसके बाद वो आगे खड़े होकर परमेश्वर की महिमा कर रही थी। क्यों ना परमेश्वर के लिए जोरदार ताली दे कि अपनी बेटी को उन्होंने धन्यवाद दिया। हालेलुया। और कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु को? कोई है? नहीं है? कोई बात नहीं। तो हमारे बीच में जो पहली बार आए हैं खड़े हो जाइए। कोई है जो पहली बार आए हैं? सूर्यकांत भाई खड़े हो जाइए। हमारा कभी से हमेशा जो भी नए लोग आते हैं तो उनका हम स्वागत करते ही है। यीशु भाई भी पहली बार आया है? कोई बात। और कोई है पहली बार आए हैं? आइए, इनके लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे ताकि हालेलुया और आशीष प्रभु को हालेलुया। बैठ जाइए। ये सब मुसब्बा हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु को। इस समय में कीमती समय जो है वचन का है। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार है वचन सुनने के लिए? हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के दास का हम स्वागत करेंगे तालियों के साथ में, ताकि वचनों में हमारे अगुवाई करें। थैंक यू जीसस। मैं सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। क्या मैं प्रेज द लॉर्ड सुन सकता हूँ? जय मसीह। हालेलुया। पड़ोसी को बोले प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। तो कम से कम 2 व्यक्ति को हाथ मिलाए और उनको प्रेज द लॉर्ड बोलिए, जय मसीह बोलिएगा। मैं चलिए, मैं जो नए लोग आए हैं उन सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ। पीछे भी मेरे कुछ दोस्त हैं, हालेलुया, मेरे क्लासमेट है, मेरे साथ पढ़ाई किया है। मैं वो परिवार आज उनके भाई के साथ में है। मैं और हमारे पुराने जो लीडर हैं वो भी हमारे बीच में है चर्च के। मैं हालेलुया। हम ज्यादा समय ना गवाते हुए सीधे हम परमेश्वर के प्रवचन को सुनेंगे, वचन को सुनेंगे, सुसमाचार को सुनेंगे और फिर ठीक सभी के लिए हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। ऑलरेडी 6:23 हो चुका है, हम लेट चल रहे हैं, तो हमें स्टार्ट करना होगा। आइए अपने हाथी को बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के समय के लिए पिताजी, कि आपने हम सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया। हम आपके चरणों में आ सके और आपके साथ हम बैठ सके और आपके शब्दों को हम सुन सके। प्रभु, आपने हम पर दया किया, अनुग्रह किया, उसके लिए हम आपके कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिताजी। आज इस उद्देश्य के तहत हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम में से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ ना जाए, हम में से प्रत्येक व्यक्ति भर कर जाए, आशीष को लेकर जाए, अपनी बीमारी से चंगाई को लेकर जाए, अपनी परिस्थिति जो बिगड़ी हुई है उसको सुधरते हुए देख कर जाए। आज परमेश्वर असंभव को संभव में बदलिएगा, कर्जाओं को परमेश्वर निकाल कर आप धन से भरिएगा, बीमारी को निकाल कर आप चंगाई से भरिएगा, परमेश्वर डिप्रेशन से निकाल कर आप आनंद से हमें भरिएगा। आज के शाम आपने वादा किया है कि मैं तेरे शोक को आनंद में बदल दूंगा, और आप हमें आनंद में बदलने वाला परमेश्वर पिता है। धन्यवाद देते हैं। सारे टेक्नोलॉजी को हम आपके हाथों में देते हैं, सारी नेटवर्क्स को हम आपके हाथों में देते हैं, इस सभा को हम आपके हाथों में देते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु यीशु के नाम में अगुवाई कर कीजिएगा पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे आमीन आमीन हालेलुया। मैं एक बार फिर से सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के शाम के संध्या के लिए जैसे हम हर
रविवार को यहाँ पर इकट्ठे होते हैं परमेश्वर के शब्दों को सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। आज भी हमारा प्रोजेक्टर काम कर रहा है, लेकिन हमारा लैपटॉप आज भी काम नहीं कर रहा है। मेरा लैपटॉप बना नहीं है और हमने सोचा हेमा का लैपटॉप से काम करेंगे, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है प्रोजेक्टर को। तो अगले हफ्ते हम जरूर प्रोजेक्टर पे भी डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि मैं मिस कर रहा हूँ प्रोजेक्टर को। हालेलुया। और आप लोगों को भी अच्छा लगता है वचन इस पर देखने के लिए। आमीन। मेरे प्यारों, आइएगा आज की शाम के वचन को ध्यान से सुनिएगा। आज का वचन शायद आप कुछ लोगों को समझ में आए या ना आए, लेकिन मैं पूरी प्रयास करूंगा कि आपको समझाए, मैं पूरी तरह से समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। हालेलुया। क्या हालेलुया बोल सकते हैं सभी लोग? चलिए आमीन। मेरे प्यारों, आइएगा आज की शाम जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, बाइबल को, और पढ़ते पढ़ते परमेश्वर ने मेरे ध्यान को केंद्रित किया एक वचन की ओर। आइएगा जब हम बाइबल के मत्ती की किताब में जाते हैं, मत्ती की किताब को खोलते हैं, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8, मत्ती की किताब 8वें अध्याय को हम खोलते हैं और 8वें अध्याय के पहले वचन से हम देखते हैं कि क्या लिखा गया है। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चे, बैठ जाओ, करण बैठो बैठो, है ना। 8वां अध्याय के पहले वचन से पढ़ेंगे क्या लिखा गया है वहां पर। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारों, कई दफा हमने बाइबल को जब पढ़ा है तो ये घटनाओं को हमने देखा है और पढ़ा है। ये स्टोरी को कई बार हम लोग ने पढ़ा है। वो स्टोरी को मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि जब यीशु मसीह पहाड़ से उतर रहे थे, जब यीशु मसीह पहाड़ से उतर रहे थे, तब एक कोढ़ी आया और वो कोढ़ी यीशु के पास में आया, और यीशु के पास में आकर वो यीशु के सामने गिर गया और उसे प्रणाम किया, यीशु को प्रणाम किया, और यीशु से कहता है, क्या कहता है? पहला शब्द निकालता है, हे प्रभु। क्या बोलता है? हे प्रभु, ओ लॉर्ड। लॉर्ड, परमेश्वर के पास जो भी आता है, यीशु भी प्रभु है। यीशु कोई भविष्यवक्ता नहीं है, यीशु कोई समाज सेवक नहीं था कि इस धरती पर जन्म लिया तो वो समाज सेवक है। जैसे क्रिसमस में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु ने बहुत अच्छा काम किया, गरीबों को खिलाया। उनके लिए क्रिसमस का मतलब है कि यीशु एक समाज सेवक है, उसने अच्छे लोगों को मदद किया, गरीबों को मदद किया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु समाज सेवक या भविष्यवक्ता नहीं है। यीशु साक्षात परमेश्वर है। यीशु स्वयं परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर बालक के रूप में जन्म लिया, और यीशु प्रभु है, परमेश्वर है। इसलिए जब भी हम यीशु के पास में आते हैं तो उसको प्रभु बोलना ही है। बाइबल बोलता है उसी का उद्धार होगा, उसी को सैल्वेशन मिलेगा, उसी को मोक्ष प्रदान होगा जो यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार करता है। जो यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार करता है, उसी का क्या होगा? उद्धार होगा, उसी का सैल्वेशन होगा, वही बचाया जाएगा। इसलिए ये स्टोरी को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहता है कि यीशु जब पहाड़ से उतरा तो एक कोढ़ी यीशु के पास आया, गिर गया और प्रणाम किया, और यीशु से कहता है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। क्या बोलता है? हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। अगर तू चाहेगा तो तू मुझे क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। क्या ध्यान है आपका यहाँ पर? क्या हालेलुया बोल सकते हैं? मेरे प्यारों, ये व्यक्ति बीमार था। ये बीमारी कोई मामूली, कोई हल्का बीमारी नहीं था। ये बीमारी कोढ़ की रोग थी।
कितने लोगों ने कोढ़ व्यक्ति को देखा है कभी अपने लाइफ में, जीवन में, कोढ़ी व्यक्ति को? अच्छा, हम जब कई लोग हाजी अली की तरफ गए, हाजी अली जो महालक्ष्मी की तरफ, वहां पर भी बहुत सारे जो बैठे रहते हैं वो कोढ़ है। मैं पहले समय में हाजी मलंग जाया करता था और वहां पर भी पहाड़ों के ऊपर बहुत सारे कोढ़ व्यक्ति को हमने देखा है। आज के समय में कोढ़ी व्यक्ति होते हैं। कोढ़ी व्यक्ति वो होता है जिसके पूरे शरीर का अंग क्या होने लगता है, पिघलने लगता है, उसके पूरे अंग क्या होने लगता है, नाश होने लगता है, खराब होने लगता है, और धीरे धीरे अंग खराब होता है और उसके नस, सबसे पहले तो नस जो होते हैं, नर्व्स, वो मरने लगता है। इसलिए कोढ़ी व्यक्ति को कभी सेंसेशन नहीं होता है, उनको सेंसेशन फीलिंग नहीं होता। यानी आप उसको कुछ टोच भी दो ना, आप तो उसको सुई भी लगा दो, उसको दर्द नहीं होगा। उसको अगर चूहा भी उसकी उंगली को काट कर चले जाए रात को, उसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे उंगली है कि नहीं, क्योंकि उसको दर्द भी नहीं होगा। उसका जो नर्व्स होते हैं, जो नर्व्स हो चुके हैं, वो उसको भी पूरा क्या करता है, कोढ़ी के नर्व्स को भी कोढ़ जो रोग है वो उसको खा डालता है। धीरे धीरे उसके शरीर को मारता है, फिर उसके अंदर के अंतड़ियां को मारता है, अंग को मारता है। धीरे धीरे वो व्यक्ति अंत में क्या हो जाता है, मर जाता है। ला इलाज बीमारी है ये। इसकी बीमारी पहले बहुत सारे लोगों को होता था, लेकिन अब तो थोड़ा दवाई निकल चुके हैं, क्योंकि अभी के समय में अगर आप सातारा या फिर सांगली या मीरज में जाते हैं, सांगली जो गांव है मीरज, वहां पर हॉस्पिटल है इसी कोढ़ का, बहुत सारे हॉस्पिटल, क्योंकि मैं गया हूं वहां पर और मुझे मालूम है कि वहां पर कोढ़ियों की अस्पताल है। कई कोढ़ व्यक्ति वहां पर एडमिटेड थे। जब मैं प्रभु की सेवा करने के लिए मैं सांगली में गया था, तब मैंने वहां पर देखा था ऐसे कई कोढ़ी व्यक्ति को हॉस्पिटल में भी भर्ती थे, इलाज हो रहा था उनका। तो पुराने समय में यह ला इलाज बीमारी थी, और जब भी ये बीमारी किसी को हो जाता था तो उसको जिंदगी भर इस बीमारी से जूझना ही पड़ता, ये इसका कोई इलाज ही नहीं था, और अंत में इस व्यक्ति को क्या होगा, मरण होगा। और सुनिएगा, ये व्यक्ति कोढ़ी को समाज में नहीं रखते थे। जैसे अभी हमने जल्दी कोरोना वायरस को हमने फेस किया है, कोरोना वायरस को हम सब उससे बाहर निकले। एक व्यक्ति को जब कोरोना वायरस हो गया था तो क्या उसको उसके घर वाले लोग ने इसको साथ में रखे थे? नहीं, तुरंत बीएमसी वाले लोग ने आकर उसे क्या किया, एक अलग जगह पे क्वारंटाइन कर दिया उसको, है ना, एक अलग जगह पे उसको आइसोलेशन कर दिया, आइसोलेट कर दिए, अकेले एक जगह पे उसको रख दिए, परिवार से भी दूर कर दिया गया। क्योंकि बीएमसी और उनको क्या लगा कि ये छुआछूत की बीमारी है, फैल जाएगा, घर में एक व्यक्ति को होगा तो दूसरे को होगा, तीसरे को होगा, चौथे को होगा। इसलिए कोरोना वायरस में भी हमको घर से अलग कर दिया, पति से अलग कर दिया, पत्नी से अलग कर दिए, बच्चों से अलग कर दिया, माँ से अलग कर दिया, बाप से अलग कर दिया, और एक अस्पताल में अकेला रहने के लिए छोड़ दिया गया। उसी तरह कोढ़ी व्यक्ति को भी किया जाता था। कोढ़ी व्यक्ति को भी समाज रहने नहीं देती थी साथ में, उसको अपने घर परिवार के साथ में रहने नहीं देते थे, और उसको ना चौल, अगर आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, उस नगर के बाहर उनको एक जगह दिया जाता था, और नगर के बाहर सारे कोढ़ियों को क्या कर दिया जाता था, रख दिया जाता था, और उनको घर समाज के बीच में रखा नहीं जाता था, क्योंकि वो छुआछूत की बीमारी सोचते थे कि ये बीमारी एक से क्या होगा, दूसरे को क्या होगा, फैल जाएगा। हालेलुया। क्या है कलीसिया? तो हालेलुया बोलिए। जो सोए कहे हालेलुया, जो जागे है कहे हालेलुया, जो सुन रहे कहे हालेलुया। चलिए, आप जागे, बहुत अच्छी बात है। आमीन। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर कोढ़ी व्यक्ति भी एक प्रकार का वही कोरोना वायरस जैसे ही बीमारी है। एक व्यक्ति को जब हो जाता है तो वो घर में नहीं रह सकता, परिवार के साथ नहीं रह सकता, उसको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था। और यह भी व्यक्ति काफी सालों से समाज से दूर था, अपने परिवार से दूर था। और यह व्यक्ति ने जब देखा कि यीशु पहाड़ से आ रहे हैं, यह व्यक्ति तो नगर से बाहर है, अगर नगर में जब आएगा तो लोग पत्थर से लेकर उसको मारते हैं। कोढ़ी व्यक्ति को उस समय में मारते थे, क्योंकि वो समाज में नहीं आ सकता, उसका घर अभी नगर के बाहर है, बाहर ही रहना है। अगर अंदर आ गया तो लोग उसको मारेंगे पत्थर से मार मार के मार डालेंगे। और लेकिन यहां पे जो कोढ़ी है, ये कोढ़ी ने
अपने दिल पर पत्थर रखकर, यानी अपने साहस को दिखाया, हिम्मत को दिखाया। उसने कहा कि वैसे भी वहां पर रहकर तो मरना ही है, और अगर मैं नगर के अंदर आ जाऊं तो भी मरना है, उधर भी मरना है, इधर भी मरना है। और उसने अपनी हिम्मत को लेकर आ गया नगर के अंदर। क्यों आया? क्योंकि वो जान गया कि यीशु क्या करता है, कोढ़ से क्या करता है, ठीक करता है। और यीशु को ढूंढता हुआ आया नगर के अंदर, बच बचा के आया, लोगों से बच बचकर आया। और जैसे यीशु पहाड़ से उतरा, यीशु के सामने गिर गया और यीशु से कहता है, ये यीशु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर। क्या कहता है? यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर। क्या कर? क्या बोल रहा है वो? क्या बोल रहा है वो? शुद्ध कर। ये बीमारी है ना, ये बीमारी है ना। लेकिन अगर आपको बीमारी हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे डॉक्टर को? क्या बोलोगे आप? जब आपको बीमारी हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप डॉक्टर के पास क्या बोलोगे? मेरा इलाज कर दो और मुझे ठीक कर दो, और क्या बोलेंगे? मुझे चंगा कर दो। कुछ उपाय है क्या, मैं ठीक हो सकता हूं? क्या ये रोग से बच सकता हूं मैं? है ना? चंगा हो सकता हूं क्या? ठीक हो सकता हूं क्या मैं? उपाय है क्या? ये हो सकता? ये सारे प्रश्न हमारे अंदर से डॉक्टर के पास से निकलता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को हम एक ही बोलते हैं, मुझे चंगा कर दो, मुझे ठीक कर दो, मुझे चंगा कर दो। हालेलुया। आज के समय में अगर कोढ़ी व्यक्ति अगर डॉक्टर के पास में जाता है तो वो क्या बोलेगा? वो भी क्या बोलेगा कि मुझे चंगा कर दो, ठीक कर दो, मेरी इलाज कर दो, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? यही प्रश्न वो डॉक्टर से करेगा। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या प्रश्न किया? इस व्यक्ति ने आकर यीशु के पास आता है और यीशु को बोलता है, क्या यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर। क्या बोलता है? शुद्ध कर। अरे बीमारी है, बीमारी के लिए तो चंगा के लिए बोलना चाहिए ना कि मुझे चंगा कर, लेकिन ये बोलता है मुझे शुद्ध कर। अगर आप डॉक्टर के पास में जाओगे और डॉक्टर को बोलोगे, डॉक्टर मुझे बुखार हो गया, आप मुझे शुद्ध करिए, तो क्या बोलेगा डॉक्टर आपको? क्या बीमारी के ऐसा डॉक्टर के पास जाकर बोलोगे मुझे शुद्ध कर? डॉक्टर क्या बोलेगा? पास्टर अजय के पास जाओ अजय के पास जाओ, गोल्डफील्ड प्लाजा में, इधर प्रार्थना चलता, वो शुद्ध करेगा आपका पानी डाल के। आप डॉक्टर के पास जाते तो ऐसा बोलते हैं क्या? मुझे शुद्ध कर, चंगा कर, ठीक कर, दवाई दीजिए, यही बोलते हैं। यह व्यक्ति ने तो आकर बीमारी के लिए बोलता है मुझे शुद्ध कर। मेरे प्यारों, मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूं कि यह व्यक्ति ने सबसे बड़ा, देखिए इसने चंगाई के बारे में नहीं बोल रहा है कि मुझे चंगा कर। आज व्यक्ति लोगों ने, आज जो भी व्यक्ति है, आज चाहे चर्च में आता है या कहीं पर भी जाता है, सबको चंगा होना है, ठीक होना है, ठीक होना है। कोई नहीं बोलता है कि मुझे शुद्ध होना है। बहुत सारे कम लोग शुद्धता के बारे में बोलते हैं कि मुझे शुद्ध होना है, मुझे पवित्र होना है। मेरे प्यारों, इस व्यक्ति ने, इस कोढ़ी व्यक्ति ने सबसे प्रथम उसने शुद्धता के लिए बोला कि मुझे शुद्ध कर। हीलिंग, चंगाई, ये दूसरा नंबर है। सुनिएगा, हीलिंग दूसरा नंबर है, चंगाई दूसरा नंबर है, बीमारी से चंगा होना ये दूसरा नंबर है आपका। पहला आपको क्या करना है? पहला शुद्धता आती है। व्हाट इज योर प्राइमरी थिंग? व्हाट इज द मेजर थिंग? द मेजर थिंग इज दैट यू शुड बी गेट क्लेंस्ड। प्रथम महत्व क्या है? महत्व यही है कि हम शुद्ध हो जाए। है कलीसिया, सुनते रहिए, मैं अंदर जा रहा हूं गोताखोर लगाने। अभी यह व्यक्ति ने शुद्धता के लिए बोलता है कि मुझे शुद्ध कर, चंगा के लिए नहीं बोलता है। लेकिन आज पूरी दुनिया के लोग अपनी चंगाई के लिए पीछे पड़े, मुझे ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो। वेरी फ्यू पीपल, बहुत से कम लोग एक ही बोलते हैं कि मुझे शुद्ध करिए, मुझे शुद्ध करिए, मेरे पाप से मुझे शुद्ध करिए। बहुत से कम लोग बोलते हैं। सबको चंगा होना है, ठीक होना है, ठीक होना है।
हालेलुया। मेरे प्यारो, चंगाई सेकंड नंबर है। पहला नंबर क्या आता है मालूम है आपका? पहला नंबर है शुद्धिकरण। और यीशु ने क्या बोला आप सुनिएगा। यीशु ने इसको क्या बोला, इस व्यक्ति को? यीशु ने बोला कि मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जा, शुद्ध हो जा। इस व्यक्ति ने यीशु को पूछा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर। और यीशु ने उत्तर क्या दिया? यीशु कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जा, शुद्ध हो जा। मेरे प्यारो सुनिएगा, नवीन बैठो, शांत बैठो। यीशु ने चाहत बोला। यीशु बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। मेरे प्यारो, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला, मेरी आत्मिक आंखों को खोला। शारीरिक आंख तो खुले हैं, मेरी आत्मिक आंखों को भी खोला। और परमेश्वर ने बताया मुझे, कहता है प्रभु यीशु ने कहा कि मेरी चाहत है कि तू शुद्ध हो जा। यहां पर एक चाहत जो शब्द है, ये मेरे दिल को छू लिया, चाहत करके। चाहत का मतलब है विलिंग, इंग्लिश में कहता है विलिंग। इट्स अ गॉड विल। परमेश्वर की इच्छा है कि तू क्या हो जा, शुद्ध हो जा। हालेलुया। आज के जो मेरे टॉपिक का नाम है, आज के मेरे जो विषय का नाम है, वो विषय का नाम दिया है यीशु की चाहत। यीशु की चाहत, गॉड्स विलिंग, जीसस विलिंग। यीशु की चाहत क्या है कि तू क्या हो जा, शुद्ध हो जा। मेरे प्यारो, ध्यान से सुनिएगा। यीशु का जो जन्म लेना इस धरती के ऊपर हुआ है, यहां पर जो जन्म लिया है, नवीन बैठो, इसको अपने पास ले लो, चलो ध्यान से चलेगा। नवीन शांत बैठा, नहीं तो भगाएगा तेरे को, ठीक है? शांत बैठने का बेटा, ठीक है? चलो, है ना? क्या लिखा है? यीशु ने कहा मेरी चाहत है कि तू शुद्ध हो जा। मेरे प्यारो, यहां पर यीशु की चाहत आ रही है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि यीशु की चाहत क्या है मनुष्य को लेकर। यीशु की चाहत है कि पूरी मानव जाति क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए। और यीशु की चाहत आज से नहीं है, पहले से। ये जगत की उत्पत्ति से, जगत की शुरुआत से, सृष्टि की शुरुआत से यीशु के अंदर एक चाहत है कि मनुष्य शुद्ध रहे, मनुष्य शुद्ध रहे, मनुष्य शुद्ध रहे। और इसीलिए तो यीशु धरती के ऊपर जन्म लिया, ताकि यीशु धरती पर जन्म ले और मनुष्य क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए। क्योंकि मनुष्य पूरे लोग पाप से भर गए थे और पूरी मानव जाति पाप से भरी हुई थी। इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लिया। और जब जन्म लिया, वो इसी उद्देश्य से जन्म लिया ताकि वो पूरे लोगों को क्या कर सके, शुद्ध कर सके। हालेलुया। सुनिएगा, जब यीशु ने जन्म लिया ना, मेरी आंखें ना वहां पर गई। यीशु ने मुझे बताया कि यीशु जन्म लिया। जिस दिन यीशु जन्म लिया, क्रिसमस के दिन, उस दिन बच्चे को जब मैंने देखा तो मुझे याद आया कि यीशु की चाहत ने जन्म ले लिया। यीशु की चाहत ने क्या कर लिया, जन्म लिया। यीशु की चाहत क्या है कि पूरी मानव जाति क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो यीशु की चाहत ने जन्म लिया। जो यीशु ने जन्म लिया, वो यीशु की चाहत ने जन्म लिया कि पूरी मानव जाति क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए। हालेलुया। सुनिएगा मेरे प्यारो, परमेश्वर शुद्धता को पहला महत्व देता है। और हम लोग किसको महत्व देते हैं? चंगाई। बीमारी से ठीक हो जाए, बीमारी से ठीक हो जाए, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। और शुद्धता के ऊपर कभी ध्यान तो जाता ही नहीं है। लेकिन यह प्राइमरी है, सेकेंडरी चंगाई है, प्राइमरी यह है। परमेश्वर इसी उद्देश्य के लिए क्या हुआ, इस धरती के ऊपर क्या हुआ, जन्म लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हालेलुया बोल सकते हैं? अब ध्यान से सुनना। क्यों परमेश्वर चंगाई को इतना महत्व नहीं दिया? परमेश्वर ने चंगाई से बढ़कर शुद्धता को महत्व दिया। शुद्ध हो जाओ, क्योंकि लोग पाप करने के वजह से, पाप के वजह से लोगों के अंदर क्या आने लगी, बीमारी आने लगी। पाप के वजह से लोगों के अंदर क्या आने लगी, बीमारी आने लगी। सुनिएगा, बीमारी ऐसे ही नहीं आया। हम जो पाप करते हैं,
दैट इज द रिजल्ट, रिजल्ट है, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम है बीमारी। बीमारी पाप से आता है और बाइबल में भी लिखा है। क्या आपको मैं पढ़ाऊं? आएगा, रोमियो की किताब 6वां अध्याय 23वां वचन को पढ़ते हैं। रोमियो की किताब 6वां अध्याय और 23वां वचन को पढ़ते हैं कि देखिएगा क्या है। हम लोग तो पाप से शुद्धिकरण के ऊपर बात, कोई शुद्ध नहीं होना चाहते हैं, सबको चंगाई होना है, चंगाई होना है। लेकिन सुनिएगा बाइबल क्या बोलता है। रोमियो की किताब 6वां अध्याय 23वां वचन पढ़िएगा। क्योंकि पाप की मजदूरी तो, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मृत्यु है। क्या लिखा है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप जब करते हैं तो हमको एक मजदूरी मिलती है और वो मजदूरी है बीमारी। बीमारी, बोलिए बीमारी। अब बीमारी कहां से आया? अशुद्धता की वजह से। बीमारी कहां से आया? तुम जो पाप करते हैं, अशुद्ध हैं, जो पाप करते हैं, उस पाप का रिजल्ट निकला है बीमारी। उस पाप के द्वारा आपके घर में कर्ज आया। उसी पाप के द्वारा आप जब पाप किए तो आपके घर में रिश्ता बना नहीं है, पति पत्नी का रिश्ता बनती नहीं है, बिगड़ती जाती, झगड़े हमेशा। आप जो पाप किए हैं उसका परिणाम निकला कि आपके घर में शांति नहीं है, झगड़े हैं, लड़ाइयां है। ये सब कारण पाप की वजह से। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप जन्म देता है, पाप आपको सैलरी देता है, पगार देता है। आपका बॉस पेमेंट देने के लिए कतराएगा, लेकिन शैतान आपको बरोबर पेमेंट देता है। हर महीने में टाइम से पहले पेमेंट देता है। शैतान आपको टाइम से पहले पेमेंट दे देता है, सैलरी देता है। और उसकी सैलरी क्या है? क्योंकि आपने शैतान का काम किया ना। शैतान का काम क्या है? पाप कर बेटा, पाप कर, झूठ बोल, धोखा दे, फंसा, लूट, मारपीट कर। हमने उसका काम किया और वो उसके बदले में हमको पेमेंट देता है। उसकी सैलरी है ना बीमारी, उसकी सैलरी है सर्दी, उसकी सैलरी है कैंसर, उसकी सैलरी क्या है? रोग, है ना, हार्ट अटैक, डायबिटिक्स, ब्लड प्रेशर। ये सारी बीमारी हमारे ऊपर आता है क्योंकि आपने वो उसका काम किया, वो है पाप का काम। और पाप का रिजल्ट है, हालेलुया, है यहां पर, सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ सिन। बीमारी परिणाम है, पाप का परिणाम है। अब अच्छी तरीके से मैं समझाता हूं आपको। बच्चा जब एग्जाम देता है स्कूल में, बच्चा जब एग्जाम देता है तो उसके बाद में उसका क्या निकलता है? क्या निकलता है? उसका रिजल्ट क्या रहेगा? पास या अगर अच्छा पढ़ाई किया रहेगा, अच्छा से लिखा रहेगा तो क्या निकलेगा? पास वाला। और बुरा वाला निकला रहेगा तो उसी तरह मनुष्य का भी रिजल्ट निकलता है। मनुष्य जब भले काम करता है तो अच्छा निकलेगा रिजल्ट, लेकिन जब बुरा काम करता है, पाप करता है, तो उसका भी रिजल्ट निकलता है। और उसका रिजल्ट क्या है? उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम है कि भैया तू बीमार से गुजरेगा। अब शरीर में बीमारी आ रही है, डॉक्टर के पास में जा रहे हैं, डॉक्टर मुझे चंगा कर दो, चंगा कर दो, चंगा कर दो। हमने तो कभी बोला नहीं कि शुद्ध कर दो, क्योंकि पाप के वजह से बीमारी आई। हमारा ध्यान तो उधर गया नहीं, हम तो सेकंड वाले पे ध्यान किए। हमारा ध्यान किधर गया? सेकंड वाले पे कि चंगा करो। पाप अपने जगह पर ही रह गया। इसको मारना है, इसको मारना है। ये उड़ाएंगे ना, ये पाप को उड़ाएंगे ना, तो उसके द्वारा जो बीमारी आ रही, जो रिजल्ट आ रही ना, वो खत्म हो जाएगा। ये पाप को उड़ाना है सबसे पहले। जो झूठ बोलने की आदत, जो गंदा देखने की आदत, ब्लू फिल्म देखने की आदत, जो गंदा गंदा बोलने का, गंदा सुनने का, भ्रष्टाचार करने का, घूस लेने का, धोखा देना, फंसाना, लूटना, मारपीट करना, ये इसका रिजल्ट बीमारी आ गई। हालेलुया। आपको बीमारी से ठीक हो जाओगे, लेकिन वापस दूसरा बीमारी आ जाएगा। दूसरा बीमारी से ठीक हो जाओगे, तीसरा आएगा। क्योंकि जो बॉस है ना, जो पाप जो है ना, उसको तो आपने खत्म ही नहीं किया। वो बॉस भेज रहा है बीमारी। बॉस को उड़ाना है, गोली से मारना। अगर वो बॉस नहीं रहेगा तो ये सारे बीमारी भी नहीं रहेगी। आइए मैं आपको प्रूफ करता हूं, चलेगा। पहला शमूएल की किताब 17वें अध्याय
पहला शामूएल की किताब 17वें अध्याय और 51 वचन में जाएंगे। द बुक ऑफ फर्स्ट शामूएल चैप्टर 17 एंड वर्स 51। पहला शामूएल 17वें अध्याय और 51 वचन को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया वहां पर। चलेगा, पढ़िएगा। तब दाऊद दौड़कर फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया, फिलिस्तियों के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार को पकड़कर म्यान से खींचा और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला, उसी के तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, फिलिस्ती भाग गए। बोलिए भाग गए, बोलिए पड़ोसी को बोलिए भाग गया है। कलीसिया सुन रहे ना मुझे? बोलिए भाग गया। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। हाँ, थोड़ा उत्तर दीजिए, नहीं तो मैं भी ऐसा डाउन हो जाऊंगा, फिर ऐसा बैठ के प्रचार करना पड़ेगा। मुझे भी जोश भरी है। हालेलुया। आप चिल्लाएंगे तो मेरे अंदर में भी जोश आएगा, आप सुस्ती कर दिखाओगे मैं भी वैसा हो जाऊंगा डाउन। हालेलुया। यहां पर स्टोरी बोलता है कि दाऊद ने गोलियात को मारा। मेरे प्यारों, गोलियात करके एक व्यक्ति था जो पुराने समय में दानव था, शैतान था, और वो दानव था पलिस्ती जो फिलिस्तीन बोलते हैं, पलिस्ती के अंदर एक दानव था, शैतान था, जिसको बोलते हैं गोलियात। और यह गोलियात अपनी सेना को लेकर आया था और इजराइल लोगों को मारने के लिए आया था, इजराइल लोगों को। और यह शैतान कितना फीट ऊंचा है, और ये इजराइल लोगों को धमकी दे रहा है और उनको चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है कि तुम में कोई है तो मुझसे लड़ाई करो। और इजराइल लोग डर रहे थे। किससे डर रहे थे? इस दानव से, इस गोलियात से क्या हो रहे थे? डर रहे थे। और बाइबल बोलता है तब एक बच्चा निकला, एक बालक, और उसका नाम था दाऊद, डेविड। और वो दाऊद आया और ये बड़ा दानव को इस दाऊद ने एक पत्थर लिया और इसी एक पत्थर से उसको मारा, और जो मारा और वो सीधे इसके यहां पर लगा माथे पर, और वो तुरंत क्या हो गया? वो दानव क्या हो गया? गिर गया। और जैसे ही गिर गया तब एक छोटा से बालक उसके ऊपर चढ़ गया और वो दानव के तलवार को, उसी दानव का तलवार निकाला और उसके सर को क्या कर डाला? काट डाला। है यहाँ पर कलीसिया, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, आप लोगों को ध्यान नहीं है। ये गोलियात है ना, ये इसका जो सर काटा, ये दाऊद ने कहां पर जाकर गाड़ा है पता आपको? दाऊद ने जिधर गाड़ा उसका सर, उसी जगह पर यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया था। और पता आपको भविष्यवाणी बोला था कि एड़ी दसेगा और स्त्री का वंश एड़ी दसेगा तो उसके शरीर को क्या करेगा? जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, वो गोलियात का सर नीचे था, वो दानव को सर को कुचला गया और एड़ी उसने डसा। ये भविष्यवाणी पर पूरा हुआ है। क्योंकि गोलगत्ता का जगह। क्यों गोलगत्ता क्यों जगह दिया? क्योंकि वो गोलियात गत नगर से आता है। चलिए वो स्टडी है। हालेलुया। देख रहे हैं, छोटा से बालक ने उस दानव को क्या करा? मार डाला। उसी का तलवार लेके उसके सर को कुचल डाला। वो वीरांगन था, इतना बड़ा दानव था। और जैसे ही दुश्मन लोगों ने देखा कि हमारा वीर योद्धा मर गया, फिलिस्ती लोग ने देखा कि हमारा वीर योद्धा मर गया, वैसे फिलिस्ती की सेना क्या हो गई? भाग गई। एक को मारा कि बाकी सब सेना लोग क्या हो गई? भाग गए। मेरे प्यारों, यही होता है। दाऊद को सब लोगों को मारना नहीं पड़ा। दाऊद ने एक ही को मारा, वो भी मेन। किसको मारा? एक मेन जो बॉस था उसी को मारा। उसको मारने के बाद भी सारे छोटे मोटे जो थे ना, चिरी पीली जो भी लोग थे, ये सब खुद ब खुद क्या हो गए? खुद ब खुद एक ही बार किया, वो भी बॉस को मारा इसने, दाऊद ने। अगर ये दाऊद बॉस को छोड़ देता, दानव को छोड़ देता और सबसे लड़ाई करता,
तो क्या होता, बाद में ये बॉस और सेना को भेजता, फिर वो लड़ते रहता, सबको मारता, बाद में ये बॉस और सेना को भेजता और लड़ते रहता। इसीलिए दाऊद ने सबसे पहले किसको मारा? बॉस को मारा, कि बॉस ही नहीं रहेगा तो ये सेना भी भाग जाएगी। और ये सुनिएगा, ये जो बॉस है, जो दानव है ना, ये दानव शैतान को दिखाता है, ये दानव पाप को दिखाता है, पाप। और ये दानव पाप है, और उसकी जो सेना है वो बीमारी है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, एड्स, आर्थराइटिस, है ना, गांठ, ये सारी उसकी सेना है। ये पाप बॉस है, और पाप की सेना पूरी भरी पड़ी है, बीमारी। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जब भी जाते हैं, हम लोग सेना को भगा रहे हैं। ब्लड प्रेशर की दवा खा के भगाते हैं, डायबिटीज खा के भगा रहे हैं, ये भगा रहे हैं, लेकिन वो जो पाप है दानव, उसको तो छोड़कर रखे हैं। समझा आप लोगों को? जितने लोगों को समझा कहे हालेलुया। पकड़िए, मैं क्या इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। अभी तो और जाने वाला, अभी तुम बहुत चक्के हो जाओगे। 10 साल, 20 साल, 50 साल आपने जो नहीं सुना वो मैं अभी सुनाने जा रहा हूं। कुछ लोग मेरे ऊपर एक्शन ले लेंगे अभी, लेकिन मैं स्टडी किया वो व्यक्ति, वैसे नहीं आता हूं। पाप को आपने जगह पर ही रखा है, और बाकी बीमारी को निकालने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग चंगा होना, ठीक होना, लेकिन पाप की द्वारा बीमारी आती है। बाइबल बोलता है पाप को मारना है तो बॉस को मारो, एक को मारोगे तो सीधे सारी बीमारी भी क्या हो जाएगी? भाग जाएगी। ये सीधे पूरी बीमारी भी आपकी क्या हो जाएगी? भाग जाएगी, क्योंकि इसका मेन कारण था पाप, अशुद्धता, पाप। अगर पाप को ही खत्म करोगे तो पूरी बीमारी भी क्या होगा? छूमंतर हो जाएगी, भाग जाएगी। आज मैं उन सारे बीमार व्यक्ति लोगों से कहता हूं, जो लगातार दवा खाना जा रहे और ठीक नहीं हो रहे हैं, जो बार बार दवाई में पैसे खर्चा कर रहे, कितने दिन पैसा खर्चा करोगे? आप डूब जाओगे, कंगाल हो जाओगे, फिर भी आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो बीमारी आता रहेगा। एक बीमारी खत्म, दूसरी आएगी, दूसरी बीमारी खत्म, तीसरा कर्जा आ जाएगा, कर्जा खत्म, घर में बन रहा नहीं, एक दूसरे की बन रही नहीं है, ये खत्म कि तीसरा बाप बीमार हो गया, वो खत्म तो तीसरा मम्मी बीमार, वो बीमारी खत्म तो बहन बीमार, वो बीमारी खत्म, वो बीमार, बस ये लगातार चलते रहेगा। आपने गोली किसको मार रहे हो? जिसको मारने का उसको तो मारेंगे, जगह पर ही रखा है। आज जितने लोग भी बीमार हैं, अपने पापों का क्षमा मांगे कि परमेश्वर मेरे द्वारा अगर जाने अनजाने कोई पाप हुआ है। देखिए बाइबल बोलता है सभी पापी लोग हैं। यीशु क्यों जन्म लिया है? उसने वो अशुद्धता को निकालने के लिए हमारे लिए जन्म लिया वो धरती पर, ताकि मानव क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए। हालेलुया। यीशु किसको इंपॉर्टेंट दे रहा है? यीशु क्लीनलीनेस, शुद्धता के ऊपर इंपॉर्टेंट दे रहा है, ना कि चंगाई के ऊपर। चंगाई तो उसके, बीमारी तो उसके द्वारा ही है, उसके द्वारा। इसलिए यीशु जड़ को खत्म करना चाहता है। पहले जड़ को खत्म करो, बीमारी ऐसे ही निकल जाएगी। जड़ को खत्म करो। अगर जड़ को रखे हैं तो फल गंदा आएगा ही आएगा। है यहाँ पर कलीसिया? है यहाँ पर कलीसिया? सुन रहे क्या? हालेलुया। देखिए जब बीमारी होती है, जब आपके हाथ में फोड़ी होती है, फोड़ी, तो आपको क्या दिया जाता है लगाने के लिए? हाथ में फोड़ी हो जाए तो क्या देते हैं लगाने के लिए? क्या देते हैं? क्रीम। क्रीम, ठीक है। कौन सा? बोरोप्लस वाला, विकोडर्मा क्रीम। कौन सी क्रीम? इट्स नॉट क्रीम, इट्स ऑइंटमेंट। वो होता है ना, मरहम, मलहम होता है जो हम देते हैं लगाने के लिए। हाँ, तो ये क्रीम बोलेंगे तो फेस का क्रीम आ जाएगा। आइसक्रीम नहीं है बाबा, आइसक्रीम नहीं लगाने का इधर, ठीक है। फोड़ी हो जाता है तो हम ऑइंटमेंट लगाते हैं, और उसको लगाते हैं, लगाते फिर ठीक होता है, दूसरे हाथ में आ जाता है। इधर लगाते तो इधर आ जाएगा, इधर क्रीम लगाते तो इधर आया, इधर लगाते इधर आ गया, इधर लगाया तो कहाँ का आ जाएगा, और ऐसे आते रहेंगे। और फिर आप क्या करो? ऊपर से तो पूरा इलाज कर रहे हो, लेकिन फिर डॉक्टर बोलेगा देख तेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है,
एक काम करते हैं, मार्केट में एक नया एंटीबायोटिक्स आया है। क्या आया है? एंटीबायोटिक। वो एंटीबायोटिक खा, अब अंदर खा, और खा तो ये क्या हो जाएंगे, तेरे जो बाहर जो आ रहे हैं बीमारी, वो सब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। मेरे प्यारो, डॉक्टर ने सही पकड़ा कि अंदर वो बीमारी है, वो जड़ अंदर है, वो जड़ ही नहीं मरा है, इसीलिए ऊपर क्या आ रहा है, वो बाहर सब निकल रहा है। इसीलिए डॉक्टर ने क्या दिया, एंटीबायोटिक्स दिया है। एंटीबायोटिक्स दिया क्योंकि वो एंटीबायोटिक्स क्या काम करेगा कि वो जड़ को ही खत्म करेगा। हालेलुया है या कलीसिया। और हम लोग क्या कर रहे हैं, बीमारी को ठीक कर रहे हैं, लेकिन जड़ को तो खत्म ही नहीं किए। जड़ को खत्म करो, पापों से प्रायश्चित करो। आज की शाम कि आपने भी पाप किया है, गलत किया है, जाने अनजाने में किया है। कोई भी धर्मी नहीं है, सबके सब यहाँ पर पापी है, सब। मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं, इसीलिए परमेश्वर ने मेरे को इधर खड़ा किया, उद्धार किया मेरा। जाकर मैंने अपने जीवन को समर्पण कर दिया। 15वीं कक्षा खत्म हुआ, 15वीं जैसे ग्रेजुएशन खत्म हुआ, मैंने यीशु को अपना जीवन दे दिया। ये लड़का मरने के लिए जा रहा था, सुसाइड करने के लिए जा रहा था। कितने पाप किए हैं मुझे ही मालूम है, बंद कमरों में, उजाले में, अंधेरे में कितने पाप किए, अंदर बाहर सब मालूम है मुझे। और मैंने उसी का पश्चाताप किया। परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल डाला। मैं भी कई बीमारी से गुजरता था, अस्थमा की बीमारी से, मैं कई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की बीमारी, जो 60 साल की उम्र में जो ब्लड प्रेशर होती थी, वो मुझे 30 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर आ रही थी, 160, 150। बार बार मैं ऑफिस में गिर जाता था, बार बार मैं ऑफिस में गिर जाता। इतनी ब्लड प्रेशर मेरे ऊपर, हैवी हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर मुझे था। आज भी बीपी की गोली मैं रखता हूं, लेकिन खाता नहीं हूं। रखता हूं मैं, खाता नहीं हूं मैं, बाय फेथ जी रहा हूं मैं। अस्थमा, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक्स होते होते बच्चे हैं मुझे, कमजोरियां, विटामिन डी खत्म। विटामिन डी मेरे अंदर रहते ही नहीं थे। जहां 1 लाख रहना, 30,000 रहते थे मेरे। चक्कर आकर बार बार गिर जाता था, इतनी थकान, ये सारी बीमारी थी। और मैं दवाई खा रहा हूं, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने यीशु के सामने पश्चाताप किया और गलतियों को स्वीकार किया, उस दिन से परमेश्वर ने मेरे सारे बीमारी को क्या कर दिया, ठीक कर दिया। हालेलुया है, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जड़ को खत्म करो। बीमारी को खत्म करना तो जड़ को खत्म करो, वो है पाप, वो है अशुद्धता। अशुद्धता को खत्म करोगे, बाकी जितनी भी सेना है ना उसकी, जो बीमारी, जो उसकी सेना, वो सब ऐसे ही भाग जाएगी, क्योंकि तुमने उसके वीर योद्धा को ही मार डाला। पाप पे खत्म। अपने झूठ बोलने की आदत को ही मार डाला, आपने धोखा देने वाली आदत को ही मार डाला। आप जो व्यभिचार करते थे, शारीरिक संबंध करते थे दूसरी महिलाओं के साथ में, पत्नी के होते हुए भी, वो सारी स्टॉप कर दिया। और इसीलिए आप जाकर ठीक हो गए। जैसे आप ये सारी चीज छोड़ दोगे, वैसे ही तुम्हारे अंदर क्या है कि आप चंगाई होने लगे। यीशु चंगाई से बढ़कर किसको महत्व दिया है? शुद्धता को। और हम लोग किसको दे रहे हैं? चंगाई को। आइएगा, आप सबसे अहम बात है जो आपके दिमाग को ना खोल देगा। आइएगा मेरे साथ में, आएगा यशायाह की किताब 53 अध्याय। यशायाह की किताब 53 चैप्टर में जाते हैं। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 53 एंड वर्स 4 एंड 5। अब ध्यान से सुनना इस वचन को। यशायाह की किताब 53 चैप्टर 4 एंड 5 वचन पढ़िएगा। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे रोगों को सह लिया, और हमारे दुखों को उठा लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी इस शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। मेरे प्यारों, पूरी क्रिश्चियन लोग इस वचन को जानते हैं, मुंह जबानी सब लोगों को मालूम है वचन। यशायाह 53 चैप्टर 4 और 5 मैं फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे रोगों को उसने सह लिया, और हमारे दुखों को उसने उठा लिया। क्या उठा लिया? दुखों को। क्या उठा लिया? बोलिए, दुखों को उठा लिया और रोगों को सह लिया।
हालेलुया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे मारा कूटा हुआ और परमेश्वर की दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वो हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल हुआ, हमारे ही अधर्म के कारण वो कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो जाए, चंगे हो जाए। सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात, बीमारी चंगाई, इधर चंगाई के लिए मत आओ ज्यादा, पापों से शुद्धिकरण, चंगाई हम देंगे आपको, लेकिन आपका जड़ खत्म करना चाहते हैं। अगर यहां से सिर्फ चंगाई लेकर जाओगे कुछ फायदा नहीं है, अगले हफ्ते वापस बीमार लेकर आओगे, एक बीमारी जाएगा दूसरा पकड़ लेगा। आज इधर आए हैं तो आप शुद्धिकरण होकर जाएं, पाप से क्षमा मांगकर जाएं कि प्रभु मुझसे जो भी गलती हो क्षमा मांगते। अब यहाँ पर लिखा है कि यीशु हमारे रोगों को सह लिया, यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, और उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो गए, चंगे हो गए। उसके कोड़े 39 जो कोड़े लगाए हैं, 39 स्ट्राइप्स जो उसको कोड़े लगाए गए हैं, यीशु को जो कोड़े से छलनी किया गया, 39 कोड़े जो इसके ऊपर लगाए गए। हर मसीह लोग, हर क्रिश्चियन लोग ये वचन को घोषणा करते हैं। लोग बोलते हैं यीशु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, हम बीमारी से ठीक हो गए, तेरे कोड़े खाने से हम ठीक हो गए, तेरे कोड़े खाने से हम ठीक हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग रॉन्ग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रूफ करूंगा, कोड़े खाने से हम चंगे नहीं हुए। रुको, क्या चंगे हुए वो भी दिखाना है मैं आपको बताऊंगा प्रूफ करके। हालेलुया। ये वचन जब हम पढ़ते हैं, पूरी मसीह जगह जब ये वचन को पढ़ता है कि बोलते हैं यीशु ने हमारा रोग को सह लिया, और लोग बोलते हैं कि यीशु ने हमारे दुख को उठा लिया। क्या लिखा है, उठा लिया। क्या उठा लिया, दुख। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, He bore our suffering, He bear our suffering, bore, उसने हमारा बेर किया, उसने सह लिया, and उसने क्या किया, दुख का जगह पे इंग्लिश में लिखा है कि उसने हमारे पेन को, He took away our pain, उसने हमारे दर्द को, हमारे पेन को, दुख को उसने क्या कर लिया, उठा लिया। कहां पर उठा लिया दुख को? आप जब ये वचन को पढ़ते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि यीशु क्रूस पर उठा लिया, यीशु ने हमारे रोग को क्रूस पर सह लिया। ये वचन को जब पढ़ते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये वचन क्रूस के बारे में बताया जा रहा है। सुनिए, ये वचन क्रूस के बारे में लोग बोल रहे हैं कि ये वचन क्रूस के बारे में बोल रहा है कि यीशु ने हमारे रोग को सह लिया, यीशु ने हमारे दुख को ले लिया, और यीशु के कोड़े खाने से हम लोग क्या हो गए, चंगे हो गए। वो कोड़ा शब्द आने से आपको क्या लगा, ये वचन क्रूस के बारे में बता रहा है। सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है कलीसिया। जो नए लोग आए शायद आपको समझेगा नहीं, लेकिन ये थोड़ा से बोलकर मैं अपने मुद्दे पर आ रहा हूं। मुद्दे पर यीशु क्यों मरा मैं आपको बता रहा हूं। यीशु आपके बीमारी के लिए नहीं, यीशु के लिए बीमारी सेकंड है। बीमारी तो आपके पाप की वजह से आया, उसका मेन जड़ के लिए मरा था, वो मैं बताना चाहता हूं। और हम लोग प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रूफ करता हूं, चाहिए चौथा वचन को मैं पढ़ता हूं वापस से। चौथा वचन लिखा है, उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुख को उठा लिया। हमारे दुख को क्या कर लिया, उठा लिया। मेरे प्यारों, ये वचन ना भविष्यवाणी की गई थी। यशाया ने भविष्यवाणी किया, भविष्यवाणी। यीशु के जन्म से पहले, कई हजार साल पहले यशाया ने देख लिया और भविष्यवाणी किया। आने वाली बातों को पहले ही देख लिया यशाया ने, और आने वाली बातों को पहले ही उसने लिख दिया और बता दिया कि यीशु ने रोगों को सह लिया और यीशु ने दुख को क्या कर लिया, उठा लिया। ये लाइन को मैं आपको बता रहा हूं, इसने देख लिया। हमने जब भी बाइबल को पढ़ते हैं तो हमने कभी भी कंपेयर करने का, क्या नया करार में ये वचन दोहराया गया, क्या ये जो वचन जो लिखा गया, क्या ये नया करार में लिखा गया है, क्या ये वचन हुआ है क्या वहां पर पूरा? आइएगा, आप लोग जो बोलते हैं ना क्रूस पर उसने रोगों को सह लिया,
मैं आपको प्रूफ करता हूँ, क्रूस पर उसने रोग नहीं से सहा हमारा। चलिए ये वचन कहां पर पूरा हुआ वो मैं बता रहा हूँ। कलीसिया सुनिए, जो नए लोग आए हैं, जो बाइबल को नहीं समझते, आपके सर के ऊपर जाएगा, नहीं समझेगा। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको मैं क्लियर कर रहा हूं। आएगा क्या लिखा गया है ना, रोगों को सह लिया। ये वचन कहां पर पूरा हुआ? ये वचन हुआ पूरा। आइए मत्ती की किताब में जाते हैं, मत्ती की किताब 8वां अध्याय, मत्ती की किताब 8वां अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम 4था वचन से पढ़ते हैं। द बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती की किताब 8वां अध्याय, और वहां पर हम पढ़ते हैं 8वां अध्याय और 14वें वचन से हम पढ़ते हैं। 14 वचन से पढ़िएगा। यीशु जब पतरस के घर आया, यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। यीशु जब पतरस के घर आया तो पतरस की सास ज्वर बुखार से पीड़ा में थी। उसने उसका हाथ छुआ और यीशु ने उसकी सास को छुआ, हाथ लगाकर छुआ उसको, और उसका ज्वर उतर गया। और जैसे यीशु ने उस बीमार महिला को छू लिया वैसी चंगी हो गई। मेरे प्यारो, आपको अगर बीमारी नहीं छू रही है तो आज की शाम कहना कि यीशु मुझे भी छुओ। आपने उस महिला को छुआ, वो चंगी हो गई। प्रभु मैं दवा खा खा के चंगा नहीं हो रहा है, मुझे आज आपकी स्पर्श की आवश्यकता है। आपने एक स्पर्श किया, वो औरत चंगी हो गई, मुझे भी स्पर्श करना आज। और निश्चय जो आज इधर प्रार्थना करेगा, निश्चय परमेश्वर आज आपको स्पर्श करेगा, छुएगा, और आपकी बीमारी जैसे यहां से निकलोगे आपकी बीमारी सब गायब हो जाएगी। हालेलुया बोल सकते हैं, आमीन बोल सकते हैं। आमीन बोलने सीखने का, आमीन। अच्छी जब बात बोलते तो आमीन बोलना चाहिए, आमीन। हालेलुया, ऐसा ही होगा आपका। अगर आप आज विश्वास करके आओगे और बोलोगे कि प्रभु मैं दवा खाकर पक गया हूं, उब गया हूं, पैसे खर्चे हो रहे, बर्बाद हो गया हूं, खेत बिक गए, रूम बिक गया, लेकिन इलाज ठीक नहीं हो रहा है, आपको दवा की आवश्यकता नहीं है, आपको स्पर्श की आवश्यकता है। आपको यीशु की स्पर्श की आवश्यकता है, और सही जगह पर है आप। हाँ, यहाँ यीशु मिलता है और यीशु यहाँ पर स्पर्श करता है। और ये सास को जब छुआ, वो उठ गई, खड़ी हो गई, और उठ के खड़ा होकर सीधा सीधा यीशु की सेवा कर रही है। पानी पिला रही है, भोजन बना रही है, सेवा कर रही है यीशु की। हालेलुया, महिमा कर रही, स्तुति कर रही, प्रशंसा कर रही है। और जैसे लोगों को मालूम पड़ा कि सास चंगी हो गई, पतरस की सास, तब लोग इकट्ठे हो गए, पूरे एरिया के लोग घर में इकट्ठे हो गए उस सास के घर में, कि कौन चंगा कर दिया, कौन चंगा कर दिया बीमारी से, इतना दिन से तड़प रही थी, कैसे अचानक चंगी हो गई। भीड़ के भीड़ लोग आ गए, और बाइबल बोलता है उस भीड़ में कई लोग ऐसे लोग थे जो दुष्ट आत्मा से पीड़ा में थे, जिसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ कर रखा था। लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को उस घर में लेकर आया जिसके अंदर शैतान था, भूत था, दुष्ट आत्मा थी। ऐसे ऐसे लोगों को उस घर में लेकर आए, और कुछ लोग नाना प्रकार की बीमारी से थे, बहुत सारे लोग बीमार थे। पूरे एरिया के लोग उस घर में इकट्ठे हो गए, उस सास के घर में। तो यहाँ पर बीमार लोग भी है, और यहाँ पर दुष्ट आत्मा जिसके अंदर भूत है, वो लोग भी उस घर में इकट्ठे हो गए। सब लोग चंगाई लेने के लिए आए थे कि मुझे ठीक कर दो, बीमारी से ठीक कर दो। आपने उस सास को चंगा किया, मुझे भी ठीक कर दो, हम भूत से पीड़ित है, भूत हमको सताता है, मार रहा है, आग में डालता है, पानी में डुबाता है। और पूरे उस घर में इकट्ठे हो गए। हालेलुया। और देखिएगा यीशु ने क्या किया। यीशु ने उन सब लोगों को एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा, सबके सब को यीशु ने क्या कर डाला, चंगा कर डाला। मैं जब बोल रहा हूं, मैं फील कर रहा हूं प्रेजेंस। मैं जब ये बोल रहा हूं ना, मैं अपने अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं कि वहां पर पूरे व्यक्ति लोग चंगे हो गए। एक भी व्यक्ति उस घर में से ला इलाज नहीं गया, सबके इलाज हो गई। और क्यों किया मालूम है? और जब यीशु ने ये सबको चंगा किया, क्यों किया बताओ मैं आपको। आइएगा आगे का वचन पढ़ते चलिएगा, पढ़ेंगे आप वो 15वें से पढ़िएगा, 15 से। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया, और उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई, जब शाम हुआ, तब वे उसके पास बहुत से लोगों को
लाए, तब यीशु के पास बहुत से लोगों को लाया गया जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, जिनके अंदर भूत प्रेत शैतान थी, दुष्ट आत्माएं थी। और उसने उन आत्माओं को और यीशु ने उन सारी भूत प्रेत की आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया, अपने शब्दों से निकाल दिया। नींबू से नहीं निकाला, मिर्ची से नहीं निकाला, किससे निकाला? शब्दों में ताकत है। ये शब्द है ना, घर को उखाड़ फेंकती है, अच्छे पति पत्नी के अंदर झगड़ा लगा देती की ताकत है। तो ये शैतान को भी मारने का ताकत रखता है। हालेलुया। आपको सिर्फ कमांड कर रहा है, यीशु के नाम में शैतान तुझे आज्ञा करता और निकल जा। और यीशु के नाम से शैतान क्या होगा? निकल जाएगा। अपने वचन को बोलना, अपने बीमारी को भी बोलना है, यीशु के नाम में मैं तुझे हुक्म करता हूँ, बीमारी निकल जा। मुझे जब होता है तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ। मुझे आज भी अगर छोटे छोटे भी बुखार हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैं बोलता हूँ यीशु के नाम में निकल। तुझे मैं कमांड करता हूँ, मेरे शब्दों में ताकत है, अधिकार है, हुक्म करता हूँ निकलने के लिए, और चंगाई मिलती है। विश्वास करता मिलती है मुझे। हालेलुया। और देखिएगा, यीशु ने वचन से उस आत्माओं को निकाला। आपके घर में कर्जा की भी आत्मा आ सकती है, कर्जा की भी आत्मा है। कर्जा को ऐसे मत निकालो, शब्दों से निकालो। बैंक का लोन लेकर कर्जा भर दूंगी, नहीं निकलेगा भैया। यहां से लोन ले लूंगी और एक कर्जा भर दूंगी, ऐसा नहीं होता। इससे पैसा ले लूंगी, उसके भर दूंगी, ऐसा नहीं निकलेगा। कर्जा को निकालना तो शब्दों से निकालो। बोलना चालू करो कि यीशु के नाम में कर्जे की आत्मा, मैं तुझे हुक्म करता हूं, निकल जाए यीशु के नाम में, है ना? ये बोलना है, घोषणा करना है। और ऐसे ही हुआ। देखिएगा आगे का वचन। और सब बीमारों को, और सब बीमारी को यीशु ने चंगा किया, चंगा कर दिया। सब बीमारों को यीशु ने चंगा कर दिया, ताकि जो वचन, ताकि, क्या लिखा है? ताकि। क्यों चंगा किया? ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा, यशाया भविष्यवक्ता ने जो 1000 साल पहले जो भविष्यवाणी किया था यीशु के बारे में, जिसने भविष्यवाणी किया था कि वो हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, ताकि वो भविष्यवाणी पूरा हो। क्या हो? पूरा। यहां पर वो भविष्यवाणी पूरा हुआ। सुनिए, यहां पर पूरा हुआ। जो यशाया ने भविष्यवाणी किया था कि वो रोगों को सह लेगा, वो हमारे दुखों को उठा लेगा, और वो भविष्यवाणी यहां पर जाकर पूरा हुआ। यीशु ने यहां पर पूरा किया। सुनिए, यीशु सब बीमारी लोगों को चंगा कर डाला, और तब जाकर वो भविष्यवाणी इधर क्या हो गया? पूरा हो गया। कब हुआ पूरा? हम लोग बोलते हैं क्रूस पर हुआ। क्रूस पर ले लिया, रोगों को सह लिया, दुखों को क्रूस पर। लेकिन यीशु तो यहाँ पर क्रूस पर भी नहीं चढ़ा, और वो वचन पूरा हो गया, वो भविष्यवाणी इधर पूरा भी हो गया। अब तक तो यीशु क्रूस पर भी नहीं चढ़ा है, क्रूस पर भी नहीं चढ़ा, तो ये वचन कहां से इधर पूरा हो गया? ये वचन, यीशु क्रूस पर भी नहीं चढ़ा था, कोड़े भी नहीं खाए थे, फिर भी वो वचन पूरा हो गया कि उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। बिना कोड़े खाए, बिना क्रूस पर चढ़े कैसे वो वचन उधर पूरा हो गया? वो क्रूस पर नहीं, वो उधर के उधर ही बीमार लोग ठीक हो गए, वो पूरा हुआ। सुनिए, आपको मैं बाद में समझाऊंगा इसका मतलब है, बहुत ही गहरी रिसर्च है इसके ऊपर। यीशु ने बीमारी को ठीक कर डाला बिना क्रूस पर चढ़े, बिना क्रूस पर। अभी तक तो कोड़े भी नहीं खाए, फिर भी बीमार चंगे हो गए, चंगे हो गए, चंगे हो गए, चंगे हो गए। क्रूस पर चढ़ा भी नहीं, और रोगों को सह लिया, दुखों को उठा लिया, दुर्बलताओं को ले लिया, बीमारी को उसने उठा लिया। बिना क्रूस पर चढ़े हमारे बीमारी को क्या कर दिया? चंगा कर दिया। कलीसिया सुनिएगा, हालेलुया है यहाँ पर, बोलिए हालेलुया। जो जागे का है हालेलुया, जो सो रहे का है हालेलुया। बस 10 मिनट दीजिएगा, 7:19 हो रहा है, बस 7:30 बजे हम खत्म करेंगे इसको। हालेलुया। अब सुनिएगा ध्यान से, ये क्रूस पर चढ़ा भी नहीं कि बीमार लोग इधर ठीक होते गए, ठीक होते गए, ठीक होते गए। इसका मतलब है कि यीशु ने रोगों को वहां पर ऊपर नहीं लिया, वो उठा नहीं लिया। तो क्या उठाया? क्या कोड़े खाने से हम चंगे हो गए? क्या कोड़े खाया और चंगे हो गए हम? किससे चंगे हुए?
जो यशाया 53 चैप्टर और 5वां वचन में लिखा है कि वो हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ और हमारे अधर्म के कारण कुचला गया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, वो 5वां वचन को भी हमको देखना है नया करार में पूरा हुआ क्या। नया करार में आएगा मेरे साथ में पहला पत्रस की किताब 2 अध्याय में। चलिए ध्यान से जल्दी से पहला पत्रस 2 अध्याय और 24वां वचन को पढ़िएगा। पहला पत्रस 2 अध्याय और 24 वचन को पढ़िएगा। क्या लिखा गया? वो आप ही हमारे पापों को, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, अपने देह पर लिया। वो पाप को हमारे देह पर लिया, रोग को नहीं, पाप को लिया। रोग तो पाप के वजह से रोग आया। मेरा यीशु मसीह ने पाप को आपने जो पाप किया था वो पाप को अपने ऊपर ले लिया। यीशु ने वो उठा लिया, वो उठाया उसने। और हम लोग क्या बोलते हैं कि रोग उठा लिया। रोग नहीं, जिस दिन वो तो क्रूस पर नहीं चढ़ा था, तुम्हारा रोग ऐसे ही चंगा कर दिया। तुम्हारा रोग तो ऐसे ही चंगा कर दिया बिना क्रूस पर चढ़े, जो हमने वचन को पूरा होते हुए भी देखा। लेकिन जब वो क्रूस पर चढ़ा तो उसने क्या उठा लिया? उसने जो जड़ है, जड़ जिसके वजह से बीमारी आई थी, उस जड़ को उसने उठा लिया। बाइबल बोलता है कि वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए उठा लिया, क्रूस पर चढ़ गया और क्रूस पर चढ़ गया। हमारे पाप को ले लिया, क्योंकि उसी पाप की वजह से बीमारी आ रही थी। यीशु ने जड़ को खत्म किया हमारे लिए ऊपर क्रूस पर, और वो पाप को हमारे ले लिया। हाँ, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। उसी के मार खाने से तुम क्या हो गए? चंगे हो गए। मेरे प्यारो, अब पाप को उठा लिया क्रूस पर। क्रूस का जिक्र किया जा रहा है। इससे पहले का वचन क्रूस नहीं था, वहां पर क्रूस नहीं हुआ, फिर भी रोगी ठीक हो गए। अब क्रूस का यहां पर हो रहा है कि क्रूस पर वो चढ़ गया और क्या उठा लिया? अब लिखा है कि रोग उठा लिया करके नहीं लिखा है, लिखा है कि वो हमारे पाप को उठा लिया। पाप को उठा लिया, वो हमारे पाप, क्योंकि उसी पाप का रिजल्ट आता है बीमारी। जो मेन जड़ है, प्रभु ने उसको अपने देह पर उठा लिया ताकि वही नाश हो जाए, तो तुम्हारा बीमारी भी सब खत्म हो जाए। आमीन का बोल सकते तो आमीन बोलिए, ताली बजा सकते तो जोर से ताली बजा। मेरा यीशु मसीह जड़ से खत्म करता है। वो छोला छपा है, डॉक्टर नहीं है छोला छाप वाला डॉक्टर कि आपको आज नहीं ठीक हुआ कल आओ, कल ठीक नहीं हुआ परसों आ जा, परसों नहीं आया तो नरसों आ जा, इतना फीस होगा, आज ये दवाई नहीं काम किया, थोड़ा भारी वाला देता, भारी वाला नहीं काम किया और डोज देता। छोला छाप वाला डॉक्टर नहीं मेरा यीशु मसीह डॉक्टरों का भी क्या है? डॉक्टर है, बाप है उनका। हालेलुया। वो एक ही दवाई देता और ठीक हो जाते हैं। और उसकी दवाई क्या है? पाप से देखो उद्धार की आवश्यकता है बेटा, पाप के क्षमा की आवश्यकता है, एंटीबायोटिक्स की जरूरत है। तुम मलम लगा के ठीक नहीं हो रहा है, तेरे अंदर अभी वो उद्धार चाहिए, पाप से पश्चाताप चाहिए, वो पाप से शुद्ध हो जा, तेरी बीमारी ऐसे खत्म हो जाएगी। और यीशु ने हमारे पाप को अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया है यहाँ पर कलीसिया, हालेलुया। चलेगा एक लास्ट वचन, मेरे पास में बहुत है बोलने के लिए लेकिन नहीं बोल सकता। कलीसिया क्षमा कीजिए, जनवरी से प्रार्थना करें कि आपको खुलकर मैं प्रचार करूं बाइबल स्टडी में। जब बाइबल स्टडी रहेगा मैं खुलकर बात करूंगा आपको इसके ऊपर। हालेलुया। अब सुनिएगा यीशु का मत्ती की किताब 1 अध्याय 21वां वचन, मत्ती की किताब 1 अध्याय 21वां वचन, लास्ट वचन को बोलकर मैं खत्म करता हूं। चलेगा, मत्ती की किताब 1 अध्याय और 21वां वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 1, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 एंड 21। वो पुत्र जनेगी, वह पुत्र को जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सुनिएगा,
यीशु मसीह ने पहला प्रेफरेंस, पहला महत्व रोग को नहीं दिया है कि रोग से चंगे हो जाओ। अगर रोग से, और हम लोग किसको महत्व देते हैं? रोग से चंगे हो जाए, रोग से चंगे हो जाए, चंगा चंगा चंगा। यीशु मसीह उसके लिए नहीं आया। बाइबल बोलता है यीशु मसीह जन्म लेगा मरियम के द्वारा, और मरियम उसकी नाम क्या रखेगी? यीशु रखेगी। यीशु नाम ये स्वर्ग से आया है, कोई पृथ्वी ने नहीं रखा। ये नाम भी परमेश्वर ने दिया है, उसका नाम क्या रखना? यीशु। क्यों यीशु रखा? नाम रखने बोला क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। वो यीशु का नाम, उसका नाम यीशु रखना, क्यों रखना? क्योंकि उसके नाम के अंदर एक अर्थ छुपा हुआ है। उसके नाम के अंदर का अर्थ है, मतलब है कि वो लोगों का क्या करेगा? पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। वो बीमारी से चंगा करेगा, ऐसा नहीं लिखा है। वो लिखा है पापों से उद्धार करेगा। वो चंगाई को तो महत्व ही नहीं देता है। चंगाई हम खुद मांगते हैं। चंगाई चाहिए, हमको चाहिए, शरीर के अंदर चंगाई चाहिए काम करने के लिए, लेकिन इससे पहले का जो जड़ है परमेश्वर उसको खत्म करना चाहता है। वो महत्व बता रहा है परमेश्वर। बोलता है तेरा जड़ खत्म करने के लिए मैं जन्म लिया हूं, क्योंकि मैं अपने लोगों का पापों से क्या करूंगा? उद्धार करूंगा। वो जड़ ही खत्म करूंगा तो बीमारी नहीं आएगी तुम्हारे पर। हालेलुया। जीसस का नाम का मतलब है the one who saves the people from sin, one who save people, जो सेव करता है, बचाता है, जो लोगों को बचाता है, पापों से बचाता है, उसी का नाम का अर्थ है यीशु। वही यीशु कहलाता है जो बचाता है। one who save, जो बचाता है, जो पाप से बचाता है, वो पाप से मोक्ष देता है, उसका ही नाम का मतलब है यीशु। हालेलुया। यीशु का नाम का मतलब है जो लोगों को पापों से उद्धार करेगा। One who saves the people, बचाएगा। क्षमा करेगा नहीं लिखा है, बचाएगा। क्षमा और बचाने में बहुत अंतर है। क्षमा और बचाने में बहुत अंतर है। उद्धार और क्षमा करने में बहुत अंतर है। बैठो बेटा, बैठो। उद्धार और क्षमा करने में बहुत अंतर है। आज यीशु के पास में क्षमा मत मांगिए, आज यीशु से बोलिए मुझे उद्धार कर परमेश्वर, उद्धार चाहिए। क्षमा, सुनिएगा मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। 2 मिनट देंगे, खत्म करो। एक लड़का था, ये आयु था, ये लड़का, और मैं पिताजी हूं समझो, और मैं बोलता बेटा बाहर मत जाना, गड्ढे हैं पूरे गड्ढे, उधर खुदाई का काम चल रहा है, बाहर मत जाना, अगर जाएगा तो खड्डे में क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। लेकिन ये बच्चा तो शरारती है, शरारती है ना तू? हंस रहा है, प्यारी मुस्कुराहट दे रहा है कि नहीं? है कि नहीं? है बोलता हाँ, ये शरारती बच्चा, ये सुना नहीं और गया गया, और अचानक टहलते टहलते क्या हो गया? खाई में, गड्ढे में क्या हो गया? और मैं ढूंढ रहा हूँ आयु किधर है, आयु किधर है, आयु किधर है, आयु किधर है, किधर है, किधर? घर पूरा ढूंढा, नहीं मिला। और जाके मैं फिर सोचा चलो बाहर देखूं, रोड पे देखूं, और रोड पे गया तो देखता हूँ कि जब मेरी नजर गई खड्डे के अंदर तो देखता हूँ तो ये उधर खड़ा हुआ है, रो रहा है, रो रहा है। और फिर मेरे को देखकर है ना चिल्लाने लगा, डैडी डैडी पापा बचाओ। और मैंने कहा, मैंने बोला, क्या बोला? मैंने क्या बोला उसको? कि तुझे बोला था ना नहीं जाने के लिए, क्यों गया? तो ये बोलता है डैडी सॉरी, पापा सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा चल जा, माफ किया तेरे को, ठीक है माफ किया तेरे को। अब माफ करके उसको टाटा बाय बाय करके मैं क्या आ गया? मैं अपने घर। और ये किधर पड़ा है अभी भी? किधर पड़ा है अभी भी? गड्ढे में। बता है इसके लिए अच्छा संदेश है क्या ये? अच्छा संदेश है, वाह मुझे माफी तो दे दिया, पिताजी ने माफी दे दिया, वाह माफी दे दिया, ये अच्छा संदेश था। लेकिन बड़ा अच्छा संदेश क्या है? क्या सबसे बड़ा अच्छा संदेश क्या था? क्या? निकल यहाँ भी कर रहा है, रुक जरा, रुक ना, थोड़ा प्रेशर लगा दे, आराम से क्या निकल गया? चल
अंदर कोई है क्या? अभी एक कोई दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। ये क्या हो गया? उस गड्ढे से क्या हो गया? बाहर। अब इसके लिए सबसे बड़ा अच्छा संदेश है कि नहीं? सबसे बड़ा अच्छा संदेश क्रिसमस अच्छा संदेश है, गुड न्यूज है। क्रिसमस गुड न्यूज बोलते हैं, पूरी मानव जाति के लिए अच्छा संदेश लेकर आया। क्या अच्छा संदेश? क्षमा वाला नहीं, क्षमा नहीं, उद्धार, बचाना, कि उस दलदल से ही बाहर निकाला, उस दलदल से ही बाहर निकाला, उस पाप के दलदल से ही बाहर निकाला, उस पाप के गड्ढे में जो हम पड़े थे उसी से परमेश्वर ने हमको क्या कर डाला? बाहर निकाल डाला। ये हमारे लिए पूरा अच्छा संदेश है। यीशु ने हमारा उद्धार किया। उद्धार इसको बोलते हैं जिसको गड्ढे से ही बाहर निकाल डाला। और क्षमा लेकर कुछ फायदा नहीं है। क्षमा आप सिर्फ पड़े रहते हो, क्षमा तो परमेश्वर कर देगा आपको, लेकिन फिर भी आप गड्ढे में ही पड़े हो, फिर भी गड्ढे में, फिर भी वापस से पाप आएगा, वापस से पाप आएगा, वापस से आप क्षमा मांगोगे, वापस से क्षमा करेगा, फिर वापस पाप में गिरोगे, वापस क्षमा मांगोगे, फिर वापस पाप करोगे, वापस क्षमा मांगोगे। ये क्षमा का लाइफ इसी के ऊपर मत जियो। परमेश्वर से कहे कि मुझे बाहर निकाल, प्रभु मैं झूठ बार बार बोलता हूँ, मेरा उद्धार कर, मोक्ष कर, मुझे बोलना ही नहीं है, मुझे बोलना ही नहीं है, मुझे गंदा चीज देखना ही नहीं है, ना औरतों का स्तन की ओर देख रहा है, ना औरतों के कुछ शारीरिक बंधन पे देख रहा है, ना ब्लू फिल्म देख रहा है, ना कुछ देख रहा है। परमेश्वर इस आदत से मुझे बाहर निकाल। परमेश्वर मैं बार बार इसमें गिर रहा हूं, बार बार खड्डे में गिर रहा हूं, बार बार खड्डे में गिरता हूं। परमेश्वर मुझे बाहर निकाल दे हमेशा के लिए, कि मैं गिरूं ही नहीं। और ये उद्धार है। उद्धार का मतलब है कि तुम वापस से गिरते ही नहीं है। ये हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए काम किया। यीशु ने ये काम किया कि बेटा तेरे को मैं हमेशा के लिए पाप से क्या कर रहा हूं? बाहर निकाल रहा हूं, ताकि फिर से तेरे जीवन में क्या ना आए? बीमारी ना आए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बार बार पाप कर रहे हैं, बार बार। इसीलिए कर्जा आ रहा है, कर्जा आ रहा है, बीमारी आ रहा है। आप कितना हाथ रख के प्रार्थना करवाओगे मुझसे? तुम्हारा बाल नहीं झड़ रहा है, मेरे झड़ने लगे, मेरे को तेल लगाना पड़ रहा है। हालेलुया। कितना हाथ रखकर प्रार्थना करवाओगे? एक बीमारी खत्म नहीं हुआ तो दूसरी फिर आ जाती है महिला, बोलती है पास्टर प्रार्थना करो ना, मेरा बच्चा बिगड़ गया। फिर उसका लिए प्रार्थना करो, तीसरा आती है, फिर दूसरे दिन आती है, दूसरे हफ्ते बोलती है प्रार्थना करो ना, मेरा पति मेरे को बहुत चिल्ला रहा है। तीसरा प्रार्थना किया, फिर बोलती है कि मैं खुद चिल्ला रही हूँ, मेरे अंदर कमियां है, मुझे प्रार्थना करो कि मैं थोड़ा अपने आप को कंट्रोल रखूं। हालेलुया। कितना प्रार्थना करोगे? अगर मुक्त होना ना बीमारी से, बीमारी सेकंड है, आपको पाप से क्षमा उद्धार पाना है। परमेश्वर उसको खत्म कर वो बाकी जितने भी सेना, बीमारी की सेना है ना, उसको भगाना चाहता है। तो कैसे भागेगा? बॉस को मारिए, जो बॉस जो है पाप गोलियात, उसको मारिएगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोल सकते कलीसिया। मेरे प्यारो, बाइबल के अंदर 38 साल से एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, 38 साल से, 38 ईयर्स से। चला जाओ, आइयो जल्दी से आ जाओ, बस 1 मिनट खत्म करो, सो जाओ, सो जाओ। ये बीमार व्यक्ति है, 38 ईयर्स, 38 साल से वो बीमार में है। 38 साल, कितना? 38 साल। और उसी के बाजू में ना एक कुंड था, पानी का कुंड, और लाखों तादाद में लाखों बीमार लोग उस जगह पर थे, लाखों बीमार लोग। कोई लंगड़ा है, कोई है ना बुखार में है, कोई अंधा है, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। ऐसे काफी लोग, नाना प्रकार की बीमारी लोग वहां पर थे, जैसे हॉस्पिटल में होते हैं बहुत सारे। और वैसे ही पूरे लोग बीमार थे, और उसके बीच में एक कुंड था, और वो कुंड में पानी था, और वो पानी क्या होती थी? हिलाया जाता था। परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत आता था, एक टाइम पर आता था, और वो स्वर्गदूत क्या करता था? उस पानी को हिलाता था। और जैसे वो पानी को हिलते हुए देखेंगे, तो वो लाखों में से जो पहला उड़ी मारेगा वो चंगा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? जो पहला मारेगा, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, यानी एक ही व्यक्ति को चंगाई मिलेगा। क्या परमेश्वर निर्दयी है? क्यों परमेश्वर सबको चंगा नहीं कर रहा है कि सब लोग डुबकी मारो, सब चंगे हो जाओ? क्यों परमेश्वर ने एक को ही चंगा का दिया? क्यों एक?
जैसे आज भी हम देखते हैं कि कलीसिया में सब लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग चंगे होते हैं और कुछ लोग चंगे नहीं होते हैं। क्योंकि कुछ लोग चंगे होते हैं क्योंकि इसने क्षमा मांग लिया, और कुछ लोग क्षमा नहीं मांगते हैं। आए थे बीमारी के लिए, तुमने पाप का तो क्षमा मांगा नहीं, क्षमा ही नहीं मांगा तो तुम्हारी बीमारी को तुम ऐसे ही लेकर चले गए। है यहाँ पर सुनिएगा, ये 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति 38 साल से और इंतजार कर रहा था, क्योंकि चल नहीं पा रहा था, चलता नहीं था, इसलिए उड़ी नहीं मार पा रहा था, उड़ी नहीं। इसकी आंखों के सामने कई लोग ठीक होकर गए, कई लोग ठीक होकर गए। 38 साल पड़ा रहा, 38 साल। आखिरकार यीशु एक दिन उधर आए, यीशु आए और देखे इसकी हालत को देखा, और यीशु ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू ठीक होना चाहता है? तो ये बोलता है कि मुझे कोई उठाकर लेकर जाने वाला कोई नहीं, पानी के पास कोई मुझे उठाकर लेकर नहीं जाता है। और यीशु ने बोला, चल उठ और क्या कर, अपने खाट को क्या कर, उठा, है ना, उड़ी मार, कूद। और जैसे उसको उठने के लिए बोला, और ये क्या हो गया, उठ गया, और उठ गया और खाट को उठाकर, है ना, उड़ी मार रहा है। आसपास के सब लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, अरे बाप रे, चंगा हो गया, चंगे हो गए। अब सब लोग जो पानी की ओर इंतजार कर रहे थे, ये सब लोग अभी किसकी ओर देखने लगे? बोलते यीशु हमको भी चंगा कर, हमको भी चंगा कर, इसको चंगा कर, हमको भी कर। लेकिन यीशु निकल गया। यीशु क्या हो गया? क्यों यीशु ने सबको चंगा नहीं किया? क्यों एक ही को चंगा किया? मेरा परमेश्वर सबको चंगा नहीं करता है, सुनिए, उसके भी स्टडी है, बाद में मैं बताऊंगा। यीशु को गलत ना लिए, यीशु प्योर है। पास्टर्स लोग, आज कई पास्टर्स लोग, प्रभु के दास, सिर्फ चंगाई 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 बोल बोलकर तुमको भ्रम में डाल दिया। चंगाई इंपॉर्टेंट है, चंगाई इंपॉर्टेंट, हाँ चंगाई इंपॉर्टेंट है, चंगाई चाहिए, सेहत अच्छी रहेगी तो हम काम पर जा सकते हैं। लेकिन बहुत से कम लोग पाप के ऊपर प्रचार करते हैं कि पाप का शुद्धिकरण, बहुत कम प्रचारक लोग इसके ऊपर प्रचार करते हैं। और यीशु ने जब ये व्यक्ति चंगा हुआ, और अचानक एक दूसरे दिन यीशु मंदिर में थे, और अचानक ये आ गया, ये जो 38 साल से व्यक्ति था, अब पैर से चलकर आ रहा है, और ये पहचान गया कि यीशु ने मुझे चंगा किया। और यीशु ने इसको देखा और बोलते हैं, देख तू चंगा हो गया है। और क्या बोलते, सुनिए, बोलते हैं, फिर से पाप मत करना। क्या मत करना? फिर से पाप। इसका मतलब है इस व्यक्ति ने पाप किया था, इसीलिए वो पाप के द्वारा वो 38 साल तक क्या था, उसका पाप ने उसको बीमार कर रखा। आप कितना साल इंतजार करोगे? समय मत बर्बाद करो, आज भी टाइम है, आज भी यीशु है। अगर अपने पाप का क्षमा मांग लो, आज ही चंगे हो जाओगे। कोई लंगड़ा रहता ना, अभी तो उड़ी मार लेता था यहाँ पर। आप तो भले चंगे हैं ना, आपको क्या, आपको तो कुछ जरूरत नहीं है, हम तो चंगे हैं। तुम बाहर से चंगे दिखते हैं, लेकिन अंदर कितने बीमार है हमको मालूम पड़ जाता है चेहरे से। आपके डिप्रेशन, मानसिक तनाव, कर्जा, टेंशन सब भरा पड़ा है सब अंदर। देखिए 38 साल से ये बीमार में था, और बीमार के वजह से ये क्या था, एक ही दिन में परमेश्वर ने इसके पाप को क्या बोला, फिर से पाप मत करना। अगर फिर से करेगा तो इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी, इससे भारी बीमारी तुझ पर आ पड़ेगी। यानी यीशु भी गारंटी नहीं दे रहे हैं। यीशु ने एक बार चंगा किया तो गारंटी नहीं दे रहे कि तो हमेशा चंगा ही रहेगा, गारंटी नहीं दे रहे कि तो हमेशा के लिए चंगा रहेगा। यीशु बोलता है, अगर तेरे को हमेशा के लिए चंगा रहना है तो फिर से पाप मत करना। इसका गारंटी दे रहे कि फिर से पाप मत करना। अगर तू क्षमा मांगेगा बार बार तो तू फिर से बीमार नहीं होगा, लेकिन तू फिर से पाप करेगा तो गारंटी नहीं है, तू वापस से बीमार होगा। मेरे प्यारों, एक बीमारी ठीक होगा लेकिन वापस से दूसरा आ जाएगा अगर आप पाप करते रहेंगे तो। इसलिए आज समय है, क्षमा मांग लो आप परमेश्वर से। आपने बहुत सारे पाप किए, गुस्सा भी पाप है, व्यभिचार पाप है, सेक्सुअली पाप है, लैंगिक संबंध, गे संबंध, है ना, मास्टरबेशन, क्या क्या ऐसे सारे सब है जो शारीरिक लालसाएं, अभिलाषाएं, झूठ बोलना, है ना, दिखावटीपन, हिपोक्रेसी, ढोंगीपन, दिखावटी करना, ये सारे पाप हैं।
बहुत सारे पाप है बाइबल के अंदर। आमीन। चलिए खड़े रहेंगे हम लोग, आइए खड़े रहेंगे, अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे, आइए जल्दी खड़े रहेंगे। इस समय प्रार्थना करेंगे, अपने आंखें को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं इस समय, आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे। इस समय आपके लिए हम दुआ करेंगे, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये समय हमारे पास में ज्यादा नहीं है, कलीसिया शांत रहे, अपने अपने स्थान पर खड़े रहे जल्दी। रीमा खाना माथोलो शकाला बहा, बच्चों को अपने बाजू में रखें, बच्चों को बाजू में रखो, मेरे आसपास ना आने देने तो गिर जाएंगे वे। लेब्रा खाना माथोलो बच्चे। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए कलीसिया, अगर आप में से कोई बीमार है आज की शाम, अगर आप बीमार व्यक्ति हैं, अगर आप कई सालों से दवाई को खा रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, आज परमेश्वर ने आपको सही जगह पर लेकर आया है। आज अपने पापों का, गलतियों का क्षमा मांगे। जाने अनजाने में आपने पाप किया होगा, आप जानते भी नहीं होंगे वो पाप आपने कर डाला है। आपको लग रहा होगा कि मैं तो ठीक हूँ, मैंने तो किसी के प्रति अन्याय नहीं किया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी को फंसाया नहीं, मैंने किसी को लूटा नहीं। मेरे प्यारों, ये बाहरी पाप है, लेकिन अंदर आपने लालचपन किया है, अंदर आपने अभिलाषाओं को गढ़ा है, अंदर आपने दुश्मनी पाल कर रखा है, अपने मन में बुरी कल्पनाओं को रखते हैं, यह भी पाप है। बुरे सोच, बुरे विचार, यीशु के प्रति विश्वास नहीं करते, यह भी पाप है आपके लिए। ऐसे अंदर से हमने कितने ही पाप किए हैं। लिब्रा खानामा, चलिए जल्दी कीबोर्ड बजाए, मुझे फ्लो होने दीजिएगा। रिमा खानामा दे भी। कलीसिया अपने आंखें को बंद करेंगे, प्रभु हमारे बीच में है। आज परमेश्वर आपके पापों के ऊपर, परमेश्वर अपने लहू को उंडेल कर आपको क्षमा करने वाला परमेश्वर और उद्धार करने वाला परमेश्वर, वो आज आपको मोक्ष दिलाएगा, वो आपको बाहर निकालेगा। उसका नाम यीशु है। यीशु का नाम का मतलब है वो अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। उद्धार करने का मतलब है वो उसे बचाएगा, बचाने का मतलब है उसे गड्ढों से बाहर निकाल डालेगा, हमेशा के लिए बाहर निकालेगा कि तू फिर से गड्ढों में ना गिरने पाए। रीमाना मान दे रही धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। शाबा बाबा 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 बाबा। हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएंगे, इस समय आराधना करेंगे, परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाकर हम एक आराधना में जाएंगे, कलीसिया में एक आराधना करेंगे परमेश्वर के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए कहेंगे यीशु मुझे छूइए, तेरी इस स्पर्श से मैं चंगा हो जाऊंगा। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू। कहेंगे आज की शाम मुझे छूइए परमेश्वर। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। Every demon is power, every सारी कुछ आत्माएं बाहर निकले यीशु के नाम में। कुछ आत्माएं बाहर निकले, सारी बीमारी बाहर निकले यीशु के नाम में, सारी बीमारी बाहर निकले यीशु के नाम में। यीशु के नाम में जीवन को छू। आइए दिल से पुकारे, अपने हाथों को उठाकर पुकारे आज की शाम। यीशु कहेंगे मुझे छूइए परमेश्वर। यीशु छू, यीशु छू। मैं हूँ बेफल सजर की तरह, काली काली आभर की तरह। मैं हूँ बेफल सजर की तरह, काली काली आभर की
कोड़े खाने से छके हो गए, इस बात के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल बोलता है यदि कलीसिया कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाया जाए, कलीसिया का प्राचीन उसके ऊपर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। और यदि उसने पाप किए हैं तो उसके पाप भी क्षमा हो जाएंगे। प्रभु, आप कह सकते हैं कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ है। अगर आप अपने पापों से अंगीकार करेंगे तो प्रभु आपको पापों से भी क्षमा करेगा और प्रभु आपको पापों से चंगाई दिलाएगा। पापों से चंगाई, तेरे मार खाने से हम पापों से चंगाई पा लिए हैं, तेरे मार खाने से पापों से चंगाई पा लिए हैं पिताजी। और यही वचन का मतलब है कि तेरे मार खाने से हम पापों से चंगाई हो गए। जैसे पाप से चंगाई पा लिया वैसे ही हमने रोग से भी चंगाई को पा लिया, क्योंकि जड़ हमारे खत्म हो गए, हम उससे मुक्त हो गए और हमारे रोग भी खत्म हो गए। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज की शाम आपने लोगों को छुआ है बेटा, धन्यवाद देते हैं। जो लोग यहाँ पर आए हैं वे आशीष को लेकर ही जाए यहाँ से पिताजी। इसी प्रकार तेरी उपस्थिति को यहाँ पर भरिएगा। लिब्रखा नामान दे रे भी प्रभु हमारे बीच में है, प्राय आंखें को बंद करे, प्रभु हमारे बीच में है। मैं उसकी भारी उपस्थिति को यहाँ पर देख रहा हूँ, एक लहर उसकी देख रहा हूँ, एक ठंडक हवा यहाँ से गुजरी है, एक ठंडक हवा यहाँ से बही है। परमेश्वर की ठंडी हवा यहाँ पर बह रही है इस समय। लेब्रा खाना मान दे रहे रीमा बाबा 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 शखाना मान दो निखाना मान दे रहे शाबाला बाला बाला बा लेब्रे खाना मान दो लोगो शाना मान दे रहे। कलीसिया छुआ जाएगी, कलीसिया छुए जाएगी, कलीसिया भरी जाएगी, कलीसिया को भर देगा परमेश्वर, अपनी उपस्थिति से भर देगा कलीसिया। रीमा बाबा रीमा बाबा शाले रे 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 रीमा बाबा
प्रभु कई लोगों को उसका पाप दिखा रहा है इस समय। आपकी गलतियां आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह आपने बचपन में कितने गंदे काम किए और आज भी कितने गंदे काम कर रहे हैं। प्रभु आपको इसलिए दिखा रहा है कि तू क्षमा मांगे इस समय। तू अपने मुंह से गाली बकता है, यह भी प्रभु आपको दिखा रहा होगा। तू लोगों के बारे में बुरा सोचता है, श्राप देता है, खुन्नस निकालता है, दुश्मनी निकालता है, घमंड करता अपने ऊपर, ये सारी आपको दिखा रहा होगा। क्षमा मांगे सब। 38 साल तक आप भी बिस्तर पे पड़े ना रहे। 38 साल बहुत है। आज चंगे हो जाए, आज चंगे हो जाए। धन्यवाद पिता, इनके पापों के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। इनके लिए मैं मध्यस्थी करता हूं। इनके लिए मैं बीच में खड़ा होता हूं, मध्य में खड़ा होता हूं। और इन सारे लोगों के लिए मैं इनके पापों के लिए क्षमा मांगता हूं। इनके सारे पापों को आपने कलवरी क्रूस पर देह पर उठा दिया पिताजी, और तेरे मार खाने से ये पाप से चंगे हो गए पिताजी। और मैं विश्वास करता हूं कि ये सब चंगे हो गए यीशु के नाम से। धन्यवाद, ये क्षमा किए गए हैं। क्षमा से बढ़कर इनका उद्धार मोक्ष हुआ है पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जन कहेंगे एक बार फिर से कहेंगे, आइए जोरदार ताली के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जोरदार ताली के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। चलिए इस समय परमेश्वर के राज्य में भेंट बोने का। अगर आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने हाथों में बीज को लीजिएगा, अर्पण को लीजिए, अर्पण को। और हम अर्पण को बोएंगे इस समय। ये कोई चंदा नहीं है, ये अर्पण है। ये कोई दान नहीं है, ये अर्पण है। आप परमेश्वर के कार्यों के लिए जब बोलते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है। आइए खड़े रहें, और आप अगर जो भी लाए हैं, आप अपना दिल दे सकते हैं तो दिल दीजिएगा। आप विश्वास को दे सकते हैं तो विश्वास को दीजिएगा। पैसा ही बड़ा नहीं है सबके लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज मॉर्निंग में, आज सुबह के समय जब मैं आराधना में प्रभु की उपस्थिति में था, इस गीत के द्वारा जब मैं आराधना कर रहा था, परमेश्वर ने सचमुच उसके मगन मैं आंसुओं के द्वारा, गीत के द्वारा परमेश्वर ने दिया। आइए हम सारे कलिशा मिलकर परमेश्वर की नाम में धन्यवाद की वेदी बनाए, धन्य प्रभु की आग लगा। धन्यवाद की वेदी बनाए, धन्य प्रभु की आग लगा। उसके बेशुमार दानों को
परमेश्वर हम धन्यवाद, आइए अपने हाथ को बढ़ाएंगे इस ऑफरिंग की ओर। प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं जो भी आपके राज्य में इस अर्पण को बोया गया है, जिन हाथों ने दिया, जिन हाथों ने नहीं दे पाया, उस सभी को भी आप आशीषित करिएगा पिता। प्रत्येक व्यक्ति आशीषित होकर जाए, इनके काम धंधे में बरकत आए, इनके काम धंधे में उन्नति आए, इनके काम धंधों में सफलता आए। पिताजी इनके नौकरी और बिजनेस को आशीषित मानते हैं। सारे शैतान के हाथ को निकाल फेंकेगा, उखाड़ फेंकिएगा पिताजी। इनके काम धंधों में बरकत, उन्नति, सफलता और आशीष और प्रमोशंस को हम मानते हैं। कर्जे की आत्मा इनके घरों से निकल जाए, गरीबी की आत्मा यीशु के नाम से इनके घर में से निकल जाए, दरिद्रता की आत्मा इनके घरों से निकल जाए, इनके घर में अन्न दाल भरा रहे, धन धान्य भरा रहे, ये घर भूखा ना रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। इस भेंट को प्रभु आपके राज्य के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ग्रहण कीजिएगा पिताजी। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, आमेन आमेन आमेन। जोरदार ताली हो जाए प्रभु के। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना सभा समाप्त हुआ है। सभी ने हमने प्रार्थना किया है, जरूर रहेगा तो ही आना, अन्यथा आप जा सकते हैं। सुनिएगा, संडे हम यहाँ पर मिल रहे हैं, अगले संडे चर्च है 24 तारीख, 25 तारीख को क्रिसमस है। 25 तारीख को हम जो मंदिर का ग्राउंड है, सभी को न्योता है, जिसने कूपन लिया नहीं भी लिया है और वो भी आ सकते हैं। बट अगर आप आ रहे हैं, कूपन ले लीजिएगा, हमारे पास से कूपन है, फ्री है, कोई पैसा नहीं देना है, कूपन लीजिएगा। आप आइएगा, कूपन लेकर जाए, कोई और आ रहा है तो उनके लिए भी कूपन लेकर जाए, क्योंकि कूपन से ही एंट्री होगा वहां पर। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। याद रखिएगा, हालेलुया। 1 तारीख से, जनवरी 1 तारीख से हम 40 दिन के उपवास में जा रहे हैं। 1 तारीख से 40 दिन के उपवास में जा रहे हैं। कलीसिया यहाँ पर ध्यान दीजिए, जनवरी 1 तारीख से 40 दिन के उपवास में जा रहे हैं। अगर आप में से कोई हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, 40 दिन उपवास करना चाहते हैं, तो मुझे अपना नाम दीजिएगा। अगर आपको 3 घंटा हो रहा है, 4 घंटा हो रहा है, तो भी बता दीजिएगा कि हम 3 ही घंटा करेंगे, 4 घंटा करेंगे। अगर कोई रात के 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कर सकता है, तो आप पूरा 40 दिन रात के 12 से शाम के 6 बजे तक, 6 बजे के बाद ही आप खाना खाइएगा, ठीक है। एक टाइम का खाना खा सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई 40 दिन का उपवास रखना चाहते हैं, रात के 12 से 6, वो भी नाम दीजिए। जो 3 घंटा 4 घंटा रखना चाहते हैं, वो भी दीजिएगा। हम नया साल उपवास कर शुरू करेंगे। हालेलुया। और 9 फरवरी को हमारा 40 दिन क्या होगा, 8 फरवरी 9 फरवरी को हमारा 40 दिन उपवास खत्म होगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु अगर आपको बोला जाओ उपवास कर, तो तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ। प्रभु आपको ताकत भी देगा, सामर्थ देगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे को प्रभु की शांति बांटे। प्रेज द लॉर्ड सभी को। जय मसीह।